आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी है। बहुत कम लोग इस रेसिपी को जानते हैं। देखने में तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये रसमलाई की रेसिपी है, लेकिन ये रसमलाई की रेसिपी नहीं है, क्योंकि ना ही हम इसमें ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर का, ना ही कंडेंस मिल्क का। बेसिक 3 चीज़ों से हम ये स्वीट डेज़र्ट बनाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध, फुल क्रीमी मिल्क है, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ कप सूजी। तो उसको मैंने पहले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था, और अभी हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो कोशिश करें इसको लो फ्लेम पे ही पकाएं, क्योंकि इसके पकने में इतना टाइम नहीं लगता है। ये आप देख सकते हैं सूजी जो है वो साइज़ में डबल हो गई है, और अभी ये जल्दी से पक के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम मज़ीद इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। तो अभी हम इस बैटर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये बैटर ठंडा हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स से पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से ज़्यादा इसको मसल लेंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं हथेली की मदद से इसको मसलना है। जितना ज़्यादा मसलेंगे इतनी ही सॉफ्ट डो बनेगी और इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो क्वांटिटी आपको हम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत सी स्वीट डेज़र्ट बनाई होंगी, रसमलाई बनाई होंगी ब्रेड से, मिल्क पाउडर से, रसमलाई प्रीमिक्स से, बट ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको बनाने के बाद यकीन माने आप रसमलाई जैसी रेसिपी को भूल जाएंगे। तो बहुत सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और इसको हथेली की मदद से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, जिस तरह हम रसमलाई बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो इसी तरह हम ये सारे बना लेंगे इसी डो से। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और अभी इसमें शामिल करेंगे हाफ़ लीटर के करीब मिल्क। तो यहाँ पे हम जो है वो हाफ़ लीटर के करीब दूध डालेंगे। फुल क्रीम मिल्क है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे का भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि फ़्रेश मिल्क ही इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप से थोड़ी सी कम इसमें शुगर डालेंगे। और अभी हम यहाँ पे ज़र्दा फूड कलर शामिल करेंगे। तो आधी चुटकी से भी कम मैंने यहाँ पे ज़र्दा फूड कलर डाल दिया है। और इसके साथ हम टेस्ट और खुशबू के लिए वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो वनीला एसेंस डाल दिया है। तो अभी हम इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। हम इसी दूध को पकाएंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूध को गाढ़ा कर लिया है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है, बट हमने दूध को ही थोड़ा सा पकाया है। तो अभी हमने जो सूजी की टिक्कियाँ बनाई हुई थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने हाई फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये जो सूजी की टिक्कियाँ हैं ये टूट जाएंगी, इससे रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हाई फ्लेम करके आपने ये सारी टिक्कियाँ दूध में शामिल कर देनी है और इसको हिलाना नहीं है। जब ये पकेंगी तो ख़ुद ही फूल के ऊपर तक आ जाएंगी।
तो इसका टेस्ट ऐसे ही होगा जैसे आपने वनीला फ्लेवर कस्टर्ड इसमें डाला हो। बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो टिक्कियाँ ये फूल के ऊपर तक आ गई हैं। तो अभी हम इसी में ही दूध को थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो टिक्कियाँ थी ये भी साइज़ में डबल हो गई हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो अब ये बैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है।